हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कपूर। बात करेंगे कल 6 फरवरी 2024 की। तो कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने ये उम्मीद करी थी कि मार्केट के अंदर आज कुछ होगा नहीं खास, और आज हो सके तो ट्रेड नहीं करना, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में गिरावट देखने को मिली। पूरा दिन मार्केट पहले कंसोलिडेशन करती गई, रात में हमें शाम को मतलब दोपहर के लास्ट मोमेंट पे हमें 1 डेढ़ घंटे बाद हमें गिरावट मिली। अब इसकी क्या संकेत है ये हम जानते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि फिलहाल 22,100 के जो लेवल हमारे हाई जो मिला था, 22,124 125 के करीब, अभी फिलहाल वो हाई आसानी से नहीं टूटने वाला। और ऊपर से हम 22,000 के नीचे अब खड़े हो गई है मार्केट। अब जब तक हम 22,000 के ऊपर नहीं जाते, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं आएंगे। तो अब मार्केट एक तरह से रेंज पकड़ चुकी है, और इसका जो रुझान है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब जब तक हम 22,000 के ऊपर नहीं जाते हैं, पूरी कोशिश कर ली आज इसने 21,930 से 950 60 की रेंज पकड़ी निफ्टी ने, स्पॉट ने। और जो निफ्टी फ्यूचर था वो 22,000 के करीब करीब काफ़ी पूरा दिन इसने तोड़ने की कोशिश करी अपसाइड में, पर नहीं तोड़ पाई। तो एट द एंड कॉल राइटर्स ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और 22,000 से लेकर 21,900 पे भी 21,900 और 22,000 दोनों पे स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हो रखे हैं। तो फिलहाल मार्केट की कल हो सकता है थोड़ी बहुत गैप अप हो जाए, एक बार ऊपर जाए, 21,800 तोड़ने के ऊपर की तरफ कोशिश करे, पर वहां पर बाइंग नहीं करनी जब तक अब 21,950 के ऊपर नहीं जाती या 22,000 के ऊपर ढंग से नहीं जाती, तब तक तो हाई के पास जाना की कोई उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पर होगा क्या, हो सकता है कि कल हमें एक आधा दिनों के अंदर 21,600 के लेवल देखने को मिले, या 21,500 के लेवल दोबारा देखने को मिले। तो अब कल अगर हल्की फुल्की भी बाइंग आती है तो हमें वहां पर कॉल्स राइड करनी है। प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीधा मार्केट गिर जाएगी। वॉलेटिलिटी हाई है, ऊपर नीचे करके हो रही है। तो क्लियर डायरेक्शन तो अभी भी नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगी, बट ये है कि ऊपर की तरफ का ब्लॉक हो चुका है। अब ऊपर तो नहीं जाने वाली फिलहाल, जाना होगा तो नीचे जाएगी। ऊपर तभी जाएगी जब 21,950 एटलीस्ट तोड़ेगी, या 22,000 मोटा मोटा 22,000 तोड़ेगी। उसकी संभावनाएं काफ़ी कम हो चुकी हैं, और नीचे का रूम थोड़ा खुल रहा है। अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, कंफर्मेशन ढंग से कि हाँ भी मार्केट मंदी में जा रही है, वो कंफर्मेशन आएगी 21,500 या 21,450 के नीचे। 21,500 बहुत बड़ा सपोर्ट है, बार बार वहीं से बाउंस आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 21,450 तक निफ्टी आ जाती है, वहां से फिर से बाउंस आ जाता है। अगर 21,450 के नीचे मार्केट जाती है तो आप समझ लेना कि मार्केट का काम हो गया, और बड़ी गिरावट के लिए फिर आप तैयार हो जाइए। कल की बात मैं बता दूं, अगर कल के लेवल्स आप जानना चाहते हैं कल क्या हो सकता है, अगर तो कल 21,700 के नीचे टिकने लग जाती है तो हो सकता है कि कल 21,600 और 21,550 मतलब 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल जाए। 21,700 आसानी से नहीं टूटेगा वैसे, एक बार अगर हाँ गैप डाउन हो गई तो बात अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल एक बार फ्लैट या अप खुलेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर गिरेगी, पर रहना बाइस्ड कल थोड़ा सा नेगेटिव ही है। बाइंग बिल्कुल मत करिएगा, नेगेटिव साइन में रहिएगा। बाइंग बार बार मैं बोल रहा हूँ 21,950 या 22,000 के ऊपर ही बाइंग आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। कल अगर बाउंस आता है तो हमें उसको कॉल्स बेचनी है या मंदी करनी है। पुट्स वगैरह के भी प्रीमियम बहुत हाई है, तो कुछ कभी भी कुछ भी लगता है, कोई खराब न्यूज़ आ सकती है या कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या पता झटके से मार्केट धाड़ धाड़ करती हुई 21,500 तोड़ी, 21,450 तोड़ी और मार्केट का गिरफ्त नेगेटिव हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, बाइंग मत करिएगा, मंदी की तरफ अपॉर्चुनिटी देखिएगा। कल की वीडियो मैंने बताया था कि मैं बाइंग की तरफ देखूंगा अपॉर्चुनिटी। मॉर्निंग में मुझे बाइंग में मुझे मुनाफा भी हो रहा था, पूरा दिन मार्केट रेंज में रही, मुझे अपना पोजीशन काटनी पड़ी। फिर मैंने मंदी पर पोजीशन बनाई जब मार्केट नेगेटिव हुई, तो मेरा मॉर्निंग का जो मुनाफा था वो पहले हाथ से गया था, फिर थोड़ा लॉस हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा मुनाफा कमाया। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाती है। मैं अब थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ फिलहाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब 21,700 के नीचे एक बार टिकने लग जाएगी तो दोबारा शॉर्ट करनी है। 21,700 700 और 21,750 का बहुत ट्रिकी जोन है, बार बार मार्केट यहाँ अटकती है। यहाँ से ही बाउंस आया था। अब देखते हैं अब ये बाउंस, ये जो मार्केट जो एक बार हाई को टच करके जो नीचे आई है, तो ये कहीं ना कहीं अब साइन दे रही है कि अब हम थोड़ा सा मंदी की तरफ जा रहे हैं। और लेट्स सी 21,450 इस बार टूटता है कि नहीं टूटता। बार बार मैं बता रहा हूँ 21,500 की बहुत मेजर सपोर्ट है, वहीं से अगर बाउंस आ गया आ गया, नहीं आया तो हम बेयरिश जोन में जा रहे हैं, फिर मंदी गहरा जाएगी भयंकर वाली। कल के लिए सिर्फ सपोर्ट 21,700 की है,
ऊपर 21,950 22,000 बिल्कुल ऊपर नहीं जाने वाली। सपोर्ट एक बार 21,700 सपोर्ट लेती है तो ठीक है, नहीं लेती, इसके नीचे जाती है तो 100-150 पॉइंट की गिरावट कल देखने को मिल जाएगी। मतलब कि और फिर अगर मान लो आपने मंदी करते हो तो एक बार 21,500 पे या 21,450 तक मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, वरना सारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। यहाँ से बाउंस आना हुआ आ जाएगा, अगर यहाँ के नीचे क्लोजिंग आ जाती है 21,450 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई तो आंख बंद करके पोजिशनली ठोक देना निफ्टी को, मार्केट मंदी कर लेना, पुट्स बाय कर लेना डीप इन द मनी की, फिर तो गई काम से मार्केट। ये तो हो गया अर्ली चार्ट। अब हम जाते हैं सब डेली चार्ट में। डेली में भी अब मार्केट ने रेड कैंडल बना दी है। मैं आपको कुछ टाइम पहले भी वीडियो में बता रहा था, ये जो 2 कैंडल्स हमारी बनी थी, जब तक इसके ऊपर हाई नहीं निकलेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं ढंग से जाने वाली। ठीक मार्केट ने यहीं हाई पे आके डबल टॉप बना दिया है और वहाँ से इसने रिवर्सल के साइन देने लग गई है, तो खतरे की घंटी बज गई हुई है। बहुत टाइम से बुल्स कमा रहे थे। एक अभी तक तो हम ये कहेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत बड़े लेवल का, पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हम एक बार दोबारा 21,500 के करीब-करीब जा सकते हैं। 21,500 लास्ट सपोर्ट हो, 21,450 लास्ट सपोर्ट है बुल्स के लिए। इसके बाद बियर्स के हाथ में गाड़ी आएगी और फिर वही चलाएंगे। अब आ जाते हैं पुट कॉल रेशो की। पुट कॉल रेशो कह रहा है हमें 0.89, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली मंदी की तरफ जा रहा है। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन को अगर हम ध्यान से देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब 22,000 पे खड़ा है, उसके नीचे 21,900 पे खड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर तो मार्केट अभी इस वीक नहीं जाने वाली। सपोर्ट 21,500 की है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 21,500 की ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी है और चार्ट्स के हिसाब से भी है। बहुत बड़ी सपोर्ट है, बार बार वहां से बाउंस आता है। कल गिरावट मिलती है 21,550 के आस और 21,500 के आसपास भी कहीं भी आता है लेवल्स, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर मंदी करते हो, मंदी करनी है 21,700 के नीचे, उस 21,700 के नीचे जाने लगेगी तो मंदी करिएगा। 21,750 से मत करिएगा, 21,700 और 21,750 के बीच में मार्केट ट्रिक करेगी, यहाँ फंसाएगी, ये भी सपोर्ट है। 21,700 के नीचे मार्केट में मंदी कर दीजिएगा। पहली 21,600 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा, और अगर 21,600 के नीचे जाने लगती है तो 21,550 से 500, 21,500 के नीचे मत रुकिएगा। भले चाहे वहां से नीचे भी जाने लगती है तो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करनी करनी है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने आज उतनी गिरावट तो नहीं दिखाई, एक बार के लिए झटका दे रही थी पर गिरावट इसने दिखाई नहीं। ये कहीं ना कहीं अभी भी मंदी में नहीं आई है, ना ही ये तेजी में है। इस पे कुछ ना करें तो ज़्यादा समझदारी है। बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। थोड़ा सा इसका चार्ट अभी भी क्लियर नहीं है। हाँ, ये एक बात मैं बता दूं कि बायसनेस नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, मतलब मंदी की तरफ ज़्यादा दिख रही है। और इसकी जो तेजी होनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसने 200 मूविंग एवरेज से रिवर्स कर दी है, तो शायद गिरेगी तो यही गिरेगी एक बार 45,500 के नीचे चले जाए। अगर ये 45,500 के नीचे जाती है तो आंख बंद करके मंदी कर दीजिएगा, या 45,500 तक वेट करना है हमें। 100-150 पॉइंट कल गिरावट आती है तो उसको छोड़ देना। 45,500 के नीचे ठोक देना, फिर 45,000 के लिए, फिर 400-500 पॉइंट गई, फिर बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट गई। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इसकी मेजर सपोर्ट है वो 45,500 ही है। 45,500 से इसने बाउंस दिया, 45,500 के बाद सीधा ये आएगी 45,000 के करीब करीब की। पिछली बार जो हमें बाउंस मिला था वो 45,000 के बिल्कुल टच किया और वहां से बाउंस आ गया था। लेट्स सी, एक बार 45,500 पर अगर मान लो कल अगर आप 100-150 पॉइंट के लिए खेलते भी हो तो यहाँ निकल जाना। अगर 45,500 टूट गया तो सीधा 45,100 के करीब करीब आ जाएगी, और यहाँ तो बिल्कुल एग्जिट मार दीजिएगा। इस पर तब मंदी मत करिएगा, हालांकि बायसनेस इसका नेगेटिव हो रहा है। और अगर ये 45,000 के नीचे जाने लग गई, कल परसों में क्लोजिंग आ गई, निफ्टी की क्लोजिंग 21,450 के नीचे आ गई, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी गई 1,500-2,000 पॉइंट के लिए और निफ्टी भी फिर आगे 300-400 पॉइंट के लिए गई। बट फिलहाल अभी हम थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। एक बार लेवल्स टूटने दीजिएगा तब करनी है मैंने मंदी। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा खराब हो रही है बट क्लियर डायरेक्शन अभी इसका नहीं है, पर लग रहा है कि शायद ये खराब हो जाए। ऊपर के लेवल से 41,800 मतलब मोटा मोटा 47,000 से 2 दिन के अंदर ये 45,500 के आसपास आ चुकी है। 45 आज इसका जो इसने लो मारा है वो मारा है 45,713 के करीब मारा है इसने। तो अभी 200 पॉइंट तक के लिए और गिरावट देख लो, वहां से बाउंस हो सकता है कि वहां से एक बार बाउंस की तरफ आ जाए, या कल मॉर्निंग में बाउंस मिल जाए। बाउंस मिलता है तो ठोकना है, बाइंग इसमें भी नहीं करनी है।
बाइंग तो अब बिल्कुल भी नहीं करनी है बैंक निफ्टी में, इसका स्ट्रक्चर वैसे खराब हो ही रहा है, मंदी की तरफ जा रहा है, तो इसमें बाइंग नहीं करनी जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता। मतलब 47,000 के ऊपर अब जब तक नहीं जाएगी बाइंग नहीं करनी, मामला इसका खराब तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि गिरावट के लिए दे रही है। अगर ये 45,000 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, फिर 1,500 पॉइंट के लिए हमारी बैंक निफ्टी गई काम से। इसका अगर ऑप्शन पुट कॉल रेशियो देख लें तो 0.68 है, नेगेटिव की तरफ है। 0.5 के आसपास आ जाता है अगर ये, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मतलब 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी और गिरेगी तो वहां पर बाउंस आने की चांसेस काफी ज्यादा है। ऑप्शन चेन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 46,000 पे खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर तो जाएगी नहीं। इसके जितने भी 191, इसका जो पुट की कॉल्स की कीमत 191 है, यहाँ पर राइटर एक्टिव है तो ये इसको जीरो कर देंगे आसानी से। और सपोर्ट जो है वो 45,500 की है, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग में 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 45। अगर शॉर्ट करोगे 200-150 पॉइंट के लिए फ्लैट मिलती है, ये थोड़ा ऊपर आती है तो शॉर्ट करेंगे, तो 45,500 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना है। ये टूट गया 45,400 के नीचे जाने लग गई, फिर दोबारा से मंदी कर लेनी है। तो मैं यही कहूँगा कि बैंक निफ्टी मंदी की तरफ जा रही है, उसको जाने दीजिए 45,500 के नीचे। और निफ्टी 21,700 के नीचे एक बार जाने दीजिएगा। 21,760 पे क्लोजिंग हुई है हमारी, मोटा मोटा 50-60 पॉइंट और गिर के नीचे जाने दीजिएगा, तब मंदी करिएगा। 21,700 और 750 के बीच में मार्केट तंग करेगी। हो सकता है कल थोड़ा सा ऊपर जाए, 800 के लेवल दिखा दे फिर गिरे, पर तेजी नहीं करनी करनी अब मंदी ही है, जब तक कि हम 22,000 के ऊपर नहीं जाते और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 46,000 के ऊपर नहीं जाते। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, बाकी मिलते हैं कल।